हेलो 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 रॉन, वेलकम बैक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जो है टेंजेंट ऑफ द सर्कल, है ना। बहुत ही बेसिक से लेके जाऊंगा तुमको और एक्सपर्ट बना दूंगा भाई ये चैप्टर में। ठीक है, शुरू करें। सर कहाँ से शुरू करेंगे? सर शुरू से शुरू करते हैं, है ना। शुरू क्या है सर? सर बेसिक ऑफ द सर्कल है सर, हमको आता है सर, ये तो हमको आता है, मुझे मालूम है भाई। तुम लोग एक्सपर्ट बैठे हो उधर में, है ना। फिर भी एक बार सुन लो, कुछ नया सीखने को मिलेगा, मे बी, क्या जाने, है ना। शुरू करें, चलो भाई। सर ये क्या है? ये सबको पता है। अगर नहीं पता है तो भाई एक काम करो, दो तीन चाटा मार लो अपने आप को भाई। ये सर्कल है। ओए सर, सर्कल है, ठीक है। सर सर्कल के बीच में अगर मैं ऐसे बिंदु बना दूं, ये बिंदु, तो बताओ ये बिंदु को क्या बोलते हैं? इसको नाम दे देते हैं ओ। तो ये जो ओ है वो कौन है भाई, यू बता। ओए बता दे भाई। सर सेंटर ऑफ द सर्कल है, वेरी गुड। सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। और ये जो सर्कल है, अगर मैं उसमें एक लाइन लगा दूं, देखना ध्यान से, स्केल लगाया और यहां पर एक लाइन खींची, थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा होना पड़ेगा भैयू, थोड़ा सा। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अब बता, ये जो लाइन मैंने यहां पर खींचा ओ, और मान लो ये पॉइंट को ए, तो बताओ भाई ओ ए क्या है? सब लोग साथ में बोलो, रेडियस। वेरी गुड भाई, रेडियस। लेकिन अगर मैं तुमको बोलूं डिफाइन रेडियस, तो क्या बोलोगे? सर जी एक काम करता हूँ, मैंने जो है दूध चढ़ा के आया हूँ, मैं थोड़ा लेके आता हूँ उसको, भाग जाओगे क्या? बताओ भाई रेडियस क्या है? सर रेडियस इज वेरी सिंपल सर, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल। ये सरकमफरेंस है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, डिस्टेंस बिटवीन सर किस किस का? सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल एंड सर ये पेरीमीटर ऑफ द सर्कल को हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। जय हो, समझ में आया तुमको बहुत ही बेहतरीन तरीके से। सर डिस्टेंस है, सर डिस्टेंस किसके बीच में? डिस्टेंस सर सेंटर ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का डिस्टेंस है सर, ओ ए। ओ ए क्या बोलते हैं अपन लोग? रेडियस। सर अगर अगर मैं तुमसे पूछूं कि भैया देख, ओए देख भैया, अगर ये लाइन अगर मैं खींच दूं, तो क्या ये भी रेडियस होएगा? बता, क्या ये भी रेडियस है? क्या ये भी रेडियस है? बता। ओ और ये लाइन, सर इसको नाम दे देते बी, तो क्या ओ भी रेडियस है? क्या ओ भी रेडियस है? और बता भाई। सर देखते हैं सर, क्या ये सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस है? हाँ सर, तो यस इट इज अ रेडियस, इट इज अ रेडियस। कोई दिक्कत नहीं होगा, शायद तुमको समझ में आ गया। सेंटर मतलब सर सर्कल का जो बीच में एक बिंदु होता है ना सर, उसको सेंटर ऑफ द सर्कल बोलते हैं। रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब वो सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। बोलो समझ में आया? जय हो। ठीक है सर, ठीक है। अगर तुमको इतना आया तो बहुत ही बेहतरीन है। एक चीज यहां देखते हैं, ठीक है। तो क्या है सर? सर इस चैप्टर में हमको क्या सीखना है? एक ही चीज सीखना है ये चैप्टर में, एक ही चीज सीखना है, इंटरैक्शन। इंटरैक्शन बिटवीन सर्कल, इंटरैक्शन बिटवीन सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, बस यही सीखना है। सर टेंजेंट जो होता है ना भाई, ओए सुन ले, टोपा ही बैठा है क्या उधर में? सुन भाई, सर जो टेंजेंट होता है ना, वो बनता है इंटरैक्शन बिटवीन सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। हाँ सर, ऐसा कुछ होता है क्या? हमको तो नहीं पता था। इधर आ जा, इधर आ जा भाई, इधर आ जा। ये कौन है बता, ये कौन है बता, जल्दी इसका नाम बता। सर टेंजेंट। अरे ये मून का है बन जा रहा है। हाँ सर्कल। ये क्या है भाई? सर सर्कल है सर। ये क्या है? सर ये जो है, ये जो है स्ट्रेट लाइन है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, सर ये सर्कल और ये स्ट्रेट लाइन।
अगर मैं इन दोनों का इंटरेक्शन बता दूं तो बताओ क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि क्या क्या होएगा। सर अगर आप ना इंटरेक्शन करा दो स्ट्रेट लाइन और सर्कल का, हेलो सर, अगर आप इंटरेक्शन करा दो सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन का तो हमको दिखेगा टू टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अच्छा जी, कौन सा इंटरेक्शन बताओ, कौन सा इंटरेक्शन। सर अगर हम इंटरेक्शन करा दे सर्कल और स्ट्रेट लाइन का तो हमको दो टाइप का इंटरेक्शन देखने को मिले। देख, एक हो सकता है ऐसा इंटरेक्शन हो जहां पर जो स्ट्रेट लाइन है वो दो पॉइंट में कट कर रहा हो। दिख रहा है क्या तुमको भाई? एक यहां कट कर रहा है, एक यहां कट कर रहा है। तो दिस इज वन पॉसिबिलिटी, स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट। हेलो, हाँ सर। सर दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूं। सर दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, ओए देख ले कैसे करते हैं कॉपी पेस्ट, कैसे करते हैं क्या, कैसे करते हैं क्या। हाँ सर, दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरा ये पॉसिबिलिटी है, दूसरा ये पॉसिबिलिटी है कि ये जो सर्कल है वो खाली एक बार ऐसे करके टच कर दे एक पॉइंट में। समझा, समझा क्या भैयू? हाँ सर। सर एक पॉसिबिलिटी तो ये है, एक पॉसिबिलिटी तो ये है, और दूसरा पॉसिबिलिटी कि स्ट्रेट लाइन टच द सर्कल एट वन पॉइंट। सो अगर जो है, नाम दे देता हूं ए बी, को पॉइंट दे देता हूं पी। सो दीज आर द टू पॉसिबिलिटी। ओए समझ में आ रहा है क्या तुमको? सर सबसे पहले हमने क्या सीखा, बेसिक्स ऑफ द सर्कल। सर्कल है, सेंटर है, सेंटर और सरकमफ्रेंस का डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं, ये सब हमने सीखा। फिर मैंने तुमको बताया कि इस चैप्टर में हमको सीखना क्या है। इस चैप्टर में हमको खाली ये सीखना है, इंटरैक्शन बिटवीन सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन, इंटरैक्शन बिटवीन सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। और जब सर्कल और स्ट्रेट लाइन इंटरैक्ट करता है तो खाली दो ही पॉसिबिलिटी होता है। सर क्या पॉसिबिलिटी है? स्ट्रेट लाइन जो है वो दो बार इंटरसेक्ट कर सकता है सर्कल को। और सुन ले, स्ट्रेट लाइन जो है सर्कल को दो बार इंटरसेक्ट कर सकता है, या फिर स्ट्रेट लाइन जो है एक बार टच करके जाएगा। कोई तीसरा पॉसिबिलिटी है तो बता दो भाई प्लीज, बता दो। हाँ सर, वो ऐसे बिना टच करे पार हो सकता है, तब तो कुछ नहीं बनेगा ना, है ना। चलो ठीक है। और यहां पर जो बना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को दो एरो से दिखाया जाता है, ठीक है, ये दो साइड एरो। यहां पर ये जो बना वो बोलते हैं सेकंड। ये जो ए बी स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना तुमको, ये वाला, इसको बोलते हैं सेकंड, ठीक है। और ये वाला को बोलते हैं टेंजेंट, जहां पर खाली टच करके जाएगा। देखो स्ट्रेट लाइन आया, सर्कल को टच करके गया खाली, उसको बोलते हैं टेंजेंट, ठीक है। तो अब इसी को आगे सीखना है, तो यही है बेसिक भाई, इट्स वेरी सिंपल। तो टेंजेंट में हमें ये चैप्टर में यही सीखना है कि सर्कल और स्ट्रेट लाइन कैसे इंटरेक्ट करता है। दो पॉसिबिलिटी है, ऐसे और ऐसे। चलो आगे बढ़ो, चलो टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा, है ना, टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आ जाओ। तो टेंजेंट मतलब अभी हमने सीखा था कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन that touches circle at one point, है ना। ओए भाई, है कि नहीं? हाँ सर, हाँ सर। सर स्ट्रेट लाइन है ना, ओए देख ले सर, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो सर्कल को टच करे कितनी बार, एक वन पॉइंट में, वन पॉइंट में भैयू, वन पॉइंट में, ठीक है सर, समझ में आ गया। इट्स वेरी सिंपल सर। द डायग्राम बना देते हैं, ये सर्कल हुआ, ठीक है सर, और जो टेंजेंट है वो एक बार टच करके जाएगा, ठीक है सर। तो ये जो यहाँ मैंने जो बनाया है उसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत है नहीं सर? टेंजेंट मतलब वेरी इजी, सर्कल को एक बार टच करके जाएगा, ठीक है सर। आओ पॉइंट टू रिमेंबर, कुछ कुछ पॉइंट हमें रिमेंबर करना है। सर क्या पॉइंट है बताइए,
बताइए सर। तो टेंजेंट के बारे में कुछ सीखेंगे, ठीक है। ओनली one tangent can be drawn from a point in a circle। तो ये क्वेश्चन तुमको फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल में शायद देखने को मिल सकता है, तो इसलिए मैं नोट डाउन कर रहा हूं, ठीक है। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इन अ सर्कल। समझो, अंग्रेजी को समझो थोड़ा सा। सर यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि अगर सर्कल है ना, सर्कल में कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। सर हमको ना एक पॉइंट चाहिए, मान लो ये वाला पॉइंट सर, ये वाला। तो सर्कल में मैंने एक पॉइंट को उठाया, अ पॉइंट। तो ये पॉइंट में कितना टेंजेंट बना सकते हैं हम लोग? सर 4-5 तो बना ही सकते हैं। नहीं भाई, एकदम गलत हो। खाली एक ही टेंजेंट यहां पर बन सकता है, ऐसे खाली एक ही टेंजेंट यहां पर बन सकता है, ठीक है। ओए ओए ठीक है, हाँ सर, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर। ये याद कर लेना भाई, ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट इन अ सर्कल। एक पॉइंट से खाली एक ही टेंजेंट बन सकता है, ठीक है सर। सर दूसरा पॉइंट टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट outside the circle। टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर कोई भी पॉइंट बाहर में है, सर्कल के बाहर में, फॉर एग्जांपल यहां देख लो, अगर देख ये सर्कल है ना भाई, ये सर्कल है ना, ठीक है। अगर ये सर्कल के बाहर में कहीं पर भी पॉइंट बना दूं, ये पॉइंट बना दिया, तो यहां से कितना टेंजेंट बन सकता है सर्कल में? सर वेरी सिंपल। ओ सर जी, वेरी सिंपल। ये देख, इधर रख दिया, अरे भैयू, ओए भैयू, ओए भैयू, ये देख, देख नहीं। तो ये पॉइंट से एक टेंजेंट तो इधर बन सकता है, एक टेंजेंट ये बन गया जो टच करके जा रहा है। दूसरा सर ये वाला, यार ये कहे नहीं हो रहे भाई। हाँ हाँ हाँ, हो रहा है। हाँ ये बस। तो ये पॉइंट से यहां पर एक टेंजेंट बना, है ना, और यहां पर एक टेंजेंट बना। तो यही लिखा हुआ है कि दो टेंजेंट हम बना सकते हैं। टू टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। क्या ये समझ में आया? हम दो टेंजेंट बना सकते हैं फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट है तो वहां से हम दो टेंजेंट बना सकते हैं। ये तुमको याद होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पहला क्या बोल रहा है? सर सर्कल में कोई भी एक पॉइंट ले लो, वहां पर खाली एक ही टेंजेंट बनेगा। दूसरा सर, सर अगर हम कोई भी पॉइंट बाहर ले ले, सर्कल के बाहर ले ले, तो वहां से दो टेंजेंट हमको बन के मिल सकता है। मिल सकता है नहीं, मिलता ही है, ठीक है। क्या ये समझ में आया? क्या यहाँ पर कुछ भी डाउट है? क्या कुछ छूटा? चलो नहीं छूटा, यहाँ तक हो गया। चलो एक पॉइंट लिख लो भैयू, इसको मिटा देता हूँ, ये नहीं चाहिए ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा सा छोटा करके इसको यहाँ रख देते हैं। तो ये पी है, पी है, ये टी है, ये क्यू है। तो दो टेंजेंट हो गया ना, ठीक है सर। तो यहाँ एक टेंजेंट, लास्ट लिखो, टेंजेंट इज नॉट लाइन सेगमेंट।
टेंजेंट जो है वो लाइन सेगमेंट नहीं है, वो क्या है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। क्या यहां तक तुमको समझ में आया? सर स्ट्रेट लाइन नहीं, सर स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट नहीं है, इसीलिए हम दोनों साइड एरो दिखाते हैं, ठीक है, यहाँ भी एरो होना चाहिए, ठीक है, चलो दोनों साइड एरो दिखाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो एक और बात नोट कर लो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है, कि सर अगर ये सर्कल है, ये सेंटर है ना सर, अगर कहीं पर भी मैं टेंजेंट बना दूं, कहीं पर भी मान लो ये वाला टेंजेंट हो गया, ये सर टेंजेंट हो गया, हाँ सर, तो ये टेंजेंट जो है जहां पर पॉइंट हुआ ना, ये जहां टच हुआ, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर अगर हम रेडियस बनाएंगे ऐसे करके, ये जो सेंटर है, ये जो सेंटर है, ठीक है, ये जो सेंटर है और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में जो हम लाइन बनाएंगे ना ऐसे करके, वो 90 डिग्री में होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लेना भाई। सर अगर मैं सर्कल में टेंजेंट बनाऊं कहीं पर भी, सर्कल में टेंजेंट, हाँ सर, कितना बार टच होता है सर, एक बार टच होता है ऐसे करके सर, है ना, तो अगर वहां पर ये जो टच हो रहा है ना उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओए भाई जहां पर टच हो रहा है सर्कल और रेडियस, सॉरी सर्कल और टेंजेंट, सर्कल और टेंजेंट जहां पर टच हो रहा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या है, वेयर सर्कल एंड टेंजेंट टच, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है सर, ठीक है, वहां पर अगर मैं लाइन बनाऊंगा रेडियस का तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, इतना तक तुमको समझ में आया, ठीक है सर, आगे बढ़े, आगे बढ़े भैया, चलो आ जाओ सेकंड के बारे में जानते हैं। सेकंड के बारे में मैंने तुमको बताया था कि अगर स्ट्रेट लाइन जो है वो अगर दो बार पार कर ली जाए ना, जैसे कि ये वाला सेकंड हो गया, ये सेकंड हो गया भाई, सर काहे दो बार टच कर रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर टच कर रहा है, एक यहाँ पर टच कर रहा है, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो सेकंड मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन दैट टचेस या फिर दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं भैया सर, सेकंड बोलते हैं। सर्कल को अगर दो प्लेसेस पर, दो पॉइंट में इंटरसेक्ट करें तो उसको सेकंड बोलते हैं, ठीक है सर। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज याद करना है, टोपागिरी नहीं करना है, ठीक है, यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज याद करना है कि ये जो सेकंड है, सेकंड का अगर हम खाली अंदर वाला हिस्सा ले ले, है ना, द इनर पार्ट ऑफ सेकंड इन अ सर्कल, उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत क्वेश्चन आता है भाई, कॉर्ड को हमें बहुत ध्यान देना है भाई। सर कॉर्ड मतलब क्या है, जैसे कि देख क्या बोल रहा है सर, सेकंड कौन है, ये पूरा ही सेकंड है, यहां से लेकर यहां तक ही सेकंड है पूरा, लेकिन लेकिन ये सेकंड का वो हिस्सा कौन सा, अंदर वाला हिस्सा, सर्कल के अंदर में जो है सेकंड का, जो सर्कल के अंदर है ये वाला, ये वाला, इसको बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। तो ये नीले वाला हिस्सा जो है उसको कॉर्ड बोलते हैं भाई, इसको नीला वाला हिस्सा कर देगा, ये ये कॉर्ड है भाई, ये कॉर्ड है, ठीक है सर। नहीं समझ में आया, इधर आ जा, इसको कॉपी पेस्ट करके दिखाता हूँ, तो इधर बना लेता हूँ। सर ये सर्कल है ना, सर्कल में ये पूरा सेकंड होता है, लेकिन पूरा नहीं लेना है, पूरा नहीं लेना है, खाली अंदर वाला, तो ये कॉर्ड है बस। जय हो।
ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, कॉर्ड। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है। तो कॉर्ड भी क्या करता है, दो प्लेसेस में टच करता है सर्कल को, सर्कल को दो पॉइंट में टच करता है। एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट, एक पॉइंट। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन हम ये लिख सकते हैं, कॉर्ड लाइन सेगमेंट drawn by joining two points of a circle, 2 point present 2 point on the circumference of the circle। समझ में आया क्या? सर नहीं समझ में आ रहा है, ओ भाई देख ले सर, अगर ये सर्कल है, कोई भी 2 पॉइंट ले ले, कोई भी 2 पॉइंट ले ले भाई, कोई भी 2 पॉइंट ले ले ये सर्कल में। सर एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ज्वाइन कर दे, बन गया कॉर्ड, बन गया ना भाई। सर अच्छा नहीं लग रहा है, सर अच्छा नहीं लग रहा है, कोई भी दूसरा और पॉइंट ले ले, कोई भी दूसरा और पॉइंट ले ले। सर ये ले लेता हूँ सर, ये ले लेता हूँ, ज्वाइन कर ले, बन गया कॉर्ड। वही तो लिखा है सर, लाइन सेगमेंट ड्रॉन बाय ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट को ज्वाइन करके, किसमें किसमें, जो कहां पर है, जो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल में सर, इसी को बोलते हैं कॉर्ड। क्या समझ में आया? तो कॉर्ड का दो डेफिनेशन है, ये एक और ये एक। सेकंड का जो अंदर वाला हिस्सा होता है, ये देख, ये भी तो कॉर्ड ही है यार। अरे भाई कहाँ जा रहा है? ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आया, कुछ तो मीठा नहीं होगा, चलो बढ़िया है। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? इजी है, एक बार देख लो, जल्दी से देख लो भाई, आगे बढ़ते हैं फिर। सर हमने क्या सीखा सर, सर्कल सीखा, सेंटर सीखा, सेंटर से जो सरकमफ्रेंस तक का डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। उसके बाद मैंने तुमको बताया कि सर ये जो चैप्टर है ना, उसमें हमें खाली दो ही चीज पढ़ना है, क्या, इंटरेक्शन बिटवीन सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन। जब इंटरेक्शन होएगा तो दो चीज हो सकता है, एक चीज ये हो सकता है कि सर जी, एक चीज ये हो सकता है कि सर जी एक बार टच करके जाएगा, और दूसरा ये हो सकता है कि सर जी दो बार टच करके जाएगा। एक बार टच करके जाएगा तो टेंजेंट, दो बार टच करके जाएगा तो सेकंड, सर्कल को दो बार टच करके जाएगा तो सेकंड, और जो सेकंड का अंदर वाला हिस्सा होता है सर्कल के अंदर में, उसको कॉर्ड बोलते हैं। बस, बस यही सीखना है। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा दे। चलो अब नेक्स्ट, कुछ कुछ पॉइंट है जो हमें रिमेंबर करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। सर क्या क्या याद करना है, ध्यान से सुन, ओए ध्यान से सुन ले। अगर हम टेंजेंट की बात करें ना, टेंजेंट एंड सेकंड, तो कितना टेंजेंट और सेकंड हम बना सकते हैं एक सर्कल में? ओए, टेंजेंट और सेकंड, हाउ मेनी टेंजेंट, हाउ मेनी सेकंड कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल? सिंपल है सर। सर टेंजेंट तो हम कोई भी पॉइंट ले लो सर, ये पॉइंट ले लेते हैं तो यहाँ ये टेंजेंट बन जाएगा, ये पॉइंट ले लेते हैं तो ये टेंजेंट बन जाएगा, ये पॉइंट ले लेते हैं तो ये टेंजेंट बन जाएगा, ये पॉइंट ले लेते हैं तो ये टेंजेंट बन जाएगा। कोई भी पॉइंट लो वहीं पर टेंजेंट बन जाएगा, प्रोवाइडेड एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट। अभी तो पीछे सिखाया तुमको, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट, लेकिन बहुत सारा पॉइंट होता है सर्कल में तो बहुत सारा टेंजेंट बन जाएगा। चलो बताओ कितना पॉइंट होता है? सर वो तो नहीं पता, लेकिन इन्फिनिटी होता है बोल देंगे हम लोग। कितना पॉइंट होता है सर? इन्फिनिटी पॉइंट। सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल of circle as infinite point
देयरफॉर 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 नंबर ऑफ टेंजेंट भी क्या होता है इन अ सर्कल? इनफाइनाइट। क्या ये समझ में आ जाएगा तुमको? सर बहुत सारा टेंजेंट बना सकते हैं एक सर्कल में, लेकिन एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट। ठीक है सर, आगे बढ़े सर। आगे क्या याद करना है? सेकंड भी देखो, जैसे कि अगर मैं बनाया ये सर्कल, चलो बताओ ये सर्कल में कितना सेकंड बना सकते हैं? सर बहुत सारे। कैसे? सर ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड है, प्रोवाइडेड वो सर्कल को 2 बार कट करना पड़ेगा, 2 बार इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। ओए देख ले, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार, 1 बार 2 बार। अरे भाई कितना ही बना सकता है सर? इनफाइनाइट। हाँ, नंबर ऑफ सेकंड इन अ सर्कल, ये भी क्या होगा? इनफाइनाइट। सर यही सब क्वेश्चन आता है, फिर नानी याद आ जाता है भाई। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सेकंड होता है। अब लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट है ना, हमेशा हलवा क्वेश्चन तो आएगा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं वो लोग। देखो ध्यान से क्या पूछा है, तुम लोग बताना, ठीक है? हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल? सोचो इसके बारे में, सोच भाई सोच, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टूडेंट गलती कर देते हैं। ध्यान से सुन, ध्यान से सुन भाई, ध्यान से सुन। तब तक मैं इसको छोटा कर देता हूँ। सोच उसके बारे में, सोच भाई सोच, अपना दिमाग लगा। हाउ मेनी पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन इन अ सर्कल? अगर एक सर्कल है तो हम उसमें कितना पैरेलल टेंजेंट बना सकते हैं? सर पैरेलल मतलब ऐसा लाइन जो कभी मीट ना हो एक दूसरे के साथ। ठीक है सर, एक बार बना के देखते हैं। सर मान लीजिए अगर ये सर्कल है ना, तो अगर मुझे पैरेलल लाइन बनाना है ना जो हमेशा मीट ना हो, तो एक ये और एक ऐसा बना सकता हूँ क्या? नहीं सर, ये तो आगे जाके मीट कर देंगे ना, ये तो आगे जाके मीट कर देंगे, तो ये तो नहीं होगा। तो मतलब जो है सिंपल है, मतलब सिंपल है, मतलब सिंपल है कि ऐसा ही लाइन मुझे यहाँ नीचे बनाना है, बस। ये दोनों कभी मीट नहीं करेंगे, बोल हाँ या ना? ओए भाई ये सर्कल है एक ऐसा और एक ऐसा, अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो ये मीट नहीं करेगा। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा हो जाए, थोड़ा सा भी इधर जाएगा तो मीट हो जाएगा ना। हाँ सर समझ में आ गया सर। तो हाउ मेनी पॉसिबल? ओनली टू, ओनली टू, ओनली टू पॉसिबल, टू टेंजेंट। याद कर ले भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर ले। सर अगर मेरे पास सर्कल है और सर्कल में अगर मुझे टेंजेंट बनाना है तब तो मैं इनफाइनाइट बना सकता हूं, लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हो पैरेलल टेंजेंट, पैरेलल भाई पैरेलल टेंजेंट, तो आंसर होगा सर ओनली टू। खाली 2 पैरेलल टेंजेंट बन सकता है, ज्यादा नहीं बन सकता। क्या ये तुमको समझ में आया? ठीक है सर, सेकंड के बारे में बताइए सर, थोड़ा सा सेकंड के बारे में, जगह नहीं हो रहा है वो थोड़ा। नेक्स्ट वो कॉपी करते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ, थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, कोड का डेफिनेशन। तो यहां लिख देता हूं नंबर ऑफ पैरेलल सेकंड, नंबर ऑफ पैरेलल सेकंड इन अ सर्कल। बताओ भाई, बताओ भाई कितना हो सकता है? क्या 2 बोल रहे हो? क्या गलत है भाई? 2 गलत है। सर देखो ना सर, अगर ये सर्कल है तो अगर मुझे सेकंड बनाना है, सेकंड मतलब क्या है सर? 2 बार टच करके जाना पड़ेगा। सेकंड मतलब क्या है? 2 बार। तो ये पैरेलल है,
है ना, ये सब पैरेलल है सर, और सेकंड भी है। तो ऐसा मैं कितना कर सकता हूँ सर, इनफाइनाइट, बहुत सारा सर, बहुत सारा कर सकता हूँ। तो इसका आंसर क्या होएगा, एज सिंपल एज दैट, इनफाइनाइट। ठीक है, इनफाइनाइट। ये याद करना भाई। सर एक सर्कल में हाउ मेनी सेकेंड वी कैन ड्रॉ, इनफाइनाइट। हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ, इनफाइनाइट। लेकिन पैरेलल टेंजेंट खाली दो, पैरेलल सेकेंड बहुत सारे, इनफाइनाइट। बस याद हो जाएगा क्या, याद हो जाएगा। थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ ना सर, ये सर, ये सर, ये सर, ये क्या ये याद हो जाएगा। ये आता है भाई एमसीक्यू में कि बताओ भाई हाउ मेनी टेंजेंट्स पैरेलल इज पॉसिबल, है ना। ट्रू फॉल्स में आ जाएगा कि इनफाइनाइट टेंजेंट इज पॉसिबल इफ द टेंजेंट इज पैरेलल इन सर्कल। नहीं भाई, खाली दो पॉसिबल है। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब कॉमन टेंजेंट के बारे में सीखेंगे। सर कॉमन टेंजेंट, हाँ भाई, ओए देख ले, कॉमन टेंजेंट मतलब क्या है। कॉमन टेंजेंट मतलब क्या है, टेंजेंट, या फिर हम लिख सकते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन that is tangent to both the circle। सर क्या बोल रहे हैं सर, स्ट्रेट लाइन जो टेंजेंट है बोथ द सर्कल के लिए। हाँ भाई, अगर मेरे पास दो सर्कल है, देख लो, ये दो सर्कल है, दिख रहा है क्या। हाँ सर, और अगर ये सर्कल के लिए और ये सर्कल के लिए मैं एक ही स्ट्रेट लाइन बनाऊं, ऐसे करके मान लो, मान लो ऐसे करके, देखो इसको टच नहीं हुआ, टच करवा देते हैं। ठीक है, चलो, तो ये तो एक ही स्ट्रेट लाइन है ना, कोई समझ में आ रहा है क्या। ये तो एक ही स्ट्रेट लाइन है व्हाइट कलर का, लेकिन ये इसका भी टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है। ओए, स्ट्रेट लाइन दैट इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। ये स्ट्रेट लाइन है जो इसके लिए भी टेंजेंट है, ए से करके लिख देता हूं, ए बी, है ना। अरे क्या है वो, ये स्ट्रेट लाइन ए बी, स्ट्रेट लाइन ए बी इज टेंजेंट टू सर्कल 1 एंड सर्कल 2, सर्कल 1 एंड सर्कल 2, है ना। ये मान लो सर्कल 1 है, ये मान लो सर्कल 2। तो ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है, इसको क्या बोलेंगे, कॉमन टेंजेंट। क्या ये समझ में आया। ओए, क्या ये समझ में आया भाई, एक ही स्ट्रेट लाइन लेकिन दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट, तो उसको बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। सिंपल है, स्ट्रेट लाइन दैट इज टेंजेंट टू बोथ द सर्कल। एक स्ट्रेट लाइन है, वो इसका भी टेंजेंट है, इसका भी टेंजेंट है। सर कैसे पता चला, एक बार टच करके जा रहा है ना, टची होके जा रहा है। एक बार देखो, यहाँ पर एक बार टच किया, यहाँ पर एक बार टच किया, तो टेंजेंट ना हुआ। अरे हाँ या ना भाई, अरे कुछ बोल दो भाई। अरे चमका कि नहीं चमका, सर चमका सर। ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये मैंने नहीं सोचा था बताऊंगा बोल के। चलो चलो, इसको हटाते हैं हम। समझ में आया, ठीक है सर। तो कॉमन टेंजेंट कितना टाइप का होता है सर जी, ओए सर जी बताइए सर, कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, एक होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सर ये इंपॉर्टेंट है क्या, हाँ भाई एग्जाम में पूछ लेता भाई,
फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा, ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा, तो फिर मुंह लटका के आना पड़ेगा अगर तुमको ये सब नहीं आता। देखो कुछ भी टॉपिक तुमको सीखना है ना भाई, पूरी तरीके से सीखो, चाहे आधा अधूरा सीखना है, एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, उसके बाद इंपॉर्टेंट तो चलता ही रहेगा, है ना। शुरू करें, ठीक है सर। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में क्या डिफरेंस है बताइए सर, थोड़ा सा बताइए, मजा ही आ जाना चाहिए, ध्यान से देखिए। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में क्या होता है, the both circle lie on same side of tangent। सर हमको अंग्रेजी नहीं आता है सर, हम एकदम से टोपा ही बैठे हैं, बताता हूं भाई रुको। इसमें both the circle are in opposite side of tangent। सर नहीं समझ में आ रहा है, ओए देख ले, ओए देख ले, अगर ये सर्कल है, हाँ जी सर, अगर ये सर्कल है, हाँ जी, तो सर कॉमन टेंजेंट मतलब क्या है सर, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट ही लिखा है क्या, स्ट्रेट लाइन लिखना चाहिए, चलो स्ट्रेट लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन दैट इज टेंजेंट टू बोथ, ऐसा स्ट्रेट लाइन जो इसका भी टेंजेंट हो, इसका भी टेंजेंट हो। सर तो क्या ये ऐसा टेंजेंट हो सकता है क्या, हाँ भाई ये हो सकता है, काहे नहीं हो सकता है सर, जरूर हो सकता है। लेकिन घूमता काहे नहीं है, हाँ सर देखिए सर, देखिए, ओए होए, यहाँ पर टच किया, यहाँ पर टच किया, सर कॉमन टेंजेंट हो गया। और ये जो दोनों सर्कल है वो एक ही साइड में है, सर ये टेंजेंट है, दोनों सर्कल एक साइड में है, तो बोथ सर्कल लाई ऑन सेम साइड। यहां पर आजा भाई, आजा, ये एक सर्कल, ये एक सर्कल, अब यहाँ एक ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा जो इसका भी टेंजेंट हो, इसका भी टेंजेंट हो, देख ले, ये ले, देख ले, हाँ सर जी। और यहां पर एक बात ध्यान से सुनना, बोथ सर्कल आर इन ऑपोजिट साइड, देख ये इधर में है, ये उधर में है, फर्स्ट सर्कल इस साइड में है, सेकंड सर्कल उस साइड में, अलग अलग साइड में, ये दोनों सेम साइड में है, फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल दोनों सेम साइड में है। ओए ओए भाई देख ले, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में दोनों सर्कल एक ही साइड में होता है, और ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है उसमें अलग अलग। ओए समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। इसको एक्सटर्नल टेंजेंट भी बोलते हैं, इसको इंटरनल टेंजेंट भी बोलते हैं, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। एक बार बुक देख लेना, अगर तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है तो एक बार देख लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है सर। कॉमन टेंजेंट दो टाइप का होता है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाकी सब छोड़ दो, यही इंपॉर्टेंट है, यही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। डिफरेंस क्या है सर, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में दोनों ही सर्कल एक ही साइड में होता है, और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में ऑपोजिट साइड में होता है, ठीक है सर, समझ में आ गया। कुछ छूट रहा है क्या, एक बार देख लेता हूँ, चलो नहीं, चलो अब इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट, चलो इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है सर, इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट नंबर 1, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर दो सर्कल है ना भाई, वो कैसे कैसे पोजीशन में बैठ सकता है एक दूसरे के साथ में, हैं सर, क्या बोल रहे सर, सर नहीं समझ में आ रहा है। दो सर्कल है, उन दोनों का बैठने का पोजीशन क्या क्या हो सकता है सर। एक तो ऐसा हो सकता है, ये एक सर्कल है ना, और ऐसा नहीं कि दोनों सर्कल बराबर हो साइज का, ठीक है, और ये एक सर्कल है, एक सर्कल छोटा सा, एक सर्कल थोड़ा बड़ा, बताओ यहाँ पर कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है क्या, क्या यहाँ पर कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, इज टेंजेंट
पॉसिबल? बताओ भाई, जल्दी बता। हाँ सर पॉसिबल है। अरे टोपा हो क्या? उठ जा भाई उठ जा। नहीं हो सकता। ठीक है सर, काहे? देख, अगर मैं इसके लिए टेंजेंट बनाऊंगा येलो के लिए, अगर मैं येलो के लिए टेंजेंट बनाऊंगा तो इसको टच करके जाना पड़ेगा एक बार। लेकिन सर इधर फिर दो बार कट हो जा रहा है, तो ये तो सेकंड हो जा रहा है। तो नो, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सर अगर व्हाइट के लिए बनाऊं तो सर अगर व्हाइट के लिए बनाऊं तो सर अगर व्हाइट के लिए बनाऊं तो अगर मैं व्हाइट के लिए टेंजेंट बनाऊंगा तो वो तो बाहर बाहर से ही चला जाएगा, तो अंदर में तो टेंजेंट नहीं बनेगा। तो इस टाइप का सर्कल को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इस टाइप का सर्कल को क्या बोलते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जहां पर बोथ सर्कल हैज सेम सेंटर, तो उसमें टेंजेंट नहीं पॉसिबल है, कॉमन टेंजेंट नहीं पॉसिबल है। टेंजेंट नहीं, इसको इस कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है, इज कॉमन इज कॉमन टेंजेंट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सर नहीं पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है। ठीक है। सो दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है सर? एक तो ऐसे करके बैठ सकता है, दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है? इसको कॉपी कर लेंगे। कैसे कॉपी होता है भाई? ऐसे, हाँ। तो दूसरा क्या पोजीशन है? दूसरा ऐसे करके बैठ सकता है, देख ऐसे। हाँ सर, ये व्हाइट का सेंटर है, ये व्हाइट का सेंटर है और ये येलो का सेंटर है, ऐसे बैठ सकता है। तो बताओ इस कॉमन टेंजेंट पॉसिबल? बता भाई। देख, हो सकता था कि मैं ये चैप्टर को जल्दी से लपेट दूं, लेकिन मेरा जो स्टाइल है वो है क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप कराना स्टूडेंट में। ऐसा नहीं कि मैं कुछ कुछ पढ़ा दूं और तुम है ना रट के हाँ सर ये समझ में आ गया ये लिख देंगे एग्जाम में। नहीं भाई, दैट इज नॉट माई स्टाइल। मेरा स्टाइल है कि तुमको थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग है ना, थिंकिंग पावर है ना, वो इग्नाइट करना है मेरे को। तो बताओ भाई, यहाँ पर कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है यहाँ पर? अरे सर जी, ये जो सर्कल है ना टच हो रहा है, टची टची हो जा रहा है, कौन सा पॉइंट में? ये पॉइंट में व्हाइट और येलो जो है टची टची हो जा रहा है सर, व्हाइट और येलो टची टची हो जा रहा है। इसका मतलब अगर मैं स्केल निकालूंगा, अगर मैं यहाँ स्केल निकालू, है ना, अगर मैं स्केल निकालू और यहाँ एक लाइन ऐसे करके खींच दूं ना सर, तो पॉसिबल है सर, पॉसिबल है सर। देखो देखो सर, पॉसिबल है। अरे हाँ, तो यस, 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 कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल। क्या ये तुमको समझ में आया? अरे भाई सोचो ना भाई, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करो, है ना। ऐसा नहीं इसके अर्जुन सर जल्दी जल्दी कराइए सर, है ना, हम जो है लिख लेंगे याद कर लेंगे। चतुर हो क्या भाई? रेंचो बनना है, चतुर नहीं, रेंचो बनना है ना। चलो रेंचो बनते हैं, आओ भाई। रेंचो बनना बहुत डिफिकल्ट है भाई, अभी भूख हड़ताल में है रेंचो जी। बहुत बुरी कंडीशन है भाई, क्या ही बात किया जाए, बहुत बुरी कंडीशन। चलो इधर आओ। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं when two circle, when circle touch internally। तो हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल? वन कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल, वन कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। ठीक है सर, ठीक है सर। एक बार जो है कॉन्सेंट्रिक था,
दोनों सर्कल का सेंटर एक ही था, हमने थोड़ा सा सरक के ऐसा कर दिया, फिर से सरकेंगे, सरके जो चुनरी धीरे धीरे, देख ले देख ले, सरकाएंगे थोड़ा सा, फिर इधर आ जा, थोड़ा सा बड़ा करके सरका देंगे। एक, अब ऐसे करके सरका दिए। सर जी ये क्या कर रहे हैं सर? सर्कल को मैंने सरका दिया सर इधर में। अब यहां पर क्या हो रहा है? टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर at 2 point. How many common tangent is possible? बताओ भाई, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल? अपने क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को उजागर करो और सोचो भाई कितना टेंजेंट पॉसिबल हो सकता है। कॉमन टेंजेंट, इसका भी टेंजेंट हो, ये येलो वाला का भी टेंजेंट हो। ओ सर जी, स्केल निकालिए सर थोड़ा सा, आजा, देख देख बेटे, ऐसा कर दे क्या, ऐसा कर दे क्या थोड़ा सा, देख। ओ सर जी, ओ सर जी, कितना टेंजेंट पॉसिबल है? कॉमन टेंजेंट सर दो दिख रहा है क्या तुमको? हाँ सर, हाँ सर जी, ये येलो वाले के लिए ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये व्हाइट वाले के लिए ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट। तो टू, टू कॉमन टेंजेंट पॉसिबल, टू कॉमन टेंजेंट पॉसिबल, टू कॉमन टेंजेंट पॉसिबल, टू कॉमन टेंजेंट पॉसिबल। ठीक है सर, और इसका नाम क्या है? ये दोनों कॉमन टेंजेंट का नाम क्या है सर? देखिए सर, ये ऊपर वाला जो टेंजेंट है उसके नीचे दोनों सर्कल है, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, बोथ आर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, है ना? ये देख, ये टेंजेंट है, टेंजेंट के इस साइड में दोनों सर्कल है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट के उस साइड दोनों सर्कल है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगा। ये ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट में तो क्या था, एक इधर होता था, है ना? याद है? ठीक है सर, ठीक है सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी, सर जी, इसको कॉपी कर ले क्या? ओ सर जी, इधर आ जा, को हटा देते हैं, ठीक है? अरे यार, ओ सर जी, चलो इसको इधर लेके आते हैं। सर अगर मैं सर्कल को इधर सरकाऊं थोड़ा सा, तो एक बार टच होगा? हाँ होगा सर, होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज सेम, यहाँ जो लिखा हो वही होगा, एक टेंजेंट यहाँ आएगा, ठीक है, एक टेंजेंट इधर को आएगा, सेम चीज जो यहाँ लिखा हुआ है सेम चीज यहाँ पर भी होगा, ठीक है। when two circle touch each other, जस्ट टच कर रहा है भाई, जस्ट टच कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक है सर। खाली दो होगा क्या? दिमाग लगाओ, आंसर इज ये तो होगा, ये तो सेम होगा, थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन बताओ क्या अलग होगा, बता भाई, दिमाग में जोर लगा। सर जी, ओ सर जी, मैं एक काम कर सकता हूँ क्या? एक काम कर सकते हैं क्या सर, कि एक टेंजेंट को इधर बना देते हैं? ओए होए, हाँ जी हाँ, ये भी तो टेंजेंट है, स्ट्रेट लाइन,
जिसका ये भी टेंजेंट है वो भी टेंजेंट है। सोचो 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 भाई, सोच, यही इसी के लिए तो भाई क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है सर। सो 3 टेंजेंट हो गया सर। तो यहाँ पर कितना टेंजेंट होगा? 2 सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर। ओ ये तो इंटरसेक्ट नहीं, ये क्वेश्चन गलत हो गया, इसको हटाना पड़ेगा। तो बताओ कितना कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है? 2 नहीं सर, आप तो उल्लू बना दिए हमको। 3 सर। हाँ 3 सर, 3 सर जी। 3 कॉमन टेंजेंट इज पॉसिबल, बोथ नहीं 2। 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है सर, कौन सा? ये और ये, है ना? ए बी सी डी ई एफ। सर ए बी और सी डी ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। 1 इज ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। सर कितना है? 1। नाम क्या है सर? ई एफ। बोल भाई, समझ में आ रहा है क्या तुमको? सर आपने स्टार्ट कहां से किया? 2 सर्कल अंदर में सर, एक वही कॉमन नहीं आ रहा है सर। बोथ सर्कल हैज सेंटर, नॉट पॉसिबल, नो नो टेंजेंट सर। और अगर थोड़ा सा सरका दिया तो एक का पॉसिबल था, एक। सर थोड़ा सा और सरकाया, 2 पॉसिबल। अब फिर पूरा ही सरका के खाली टच करा दिया, खाली टच कराया सर, तो नॉट पॉसिबल। इसको हटा देते हैं, ये पीछे में है। बेहतरीन सर, बेहतरीन सर, बेहतरीन। ठीक है, अब लास्ट बचा है सर। अब लास्ट बचा है सर, अब लास्ट बचा है सर। अगर हम ये जो सर्कल है ना सर, इसको दूर कर दें ऐसे, तो बताइए कितना पॉसिबल है? अगर दूर कर दे तो बताइए कितना पॉसिबल है? बताओ भाई, वो दिमाग लगा, कितना पॉसिबल है बता। रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? हाँ चलो बताओ भाई, कितना पॉसिबल है यहाँ पर? सर 2 पॉसिबल हो सकता है, देख ले सर। एक तो ये हो जा रहा है सर, एक एक ये हो गया, ये एक टेंजेंट हो गया, जो इसका भी है उसका भी है। हाँ सर। दूसरा ये हो सकता है क्या? हाँ सर, ये हो सकता है। और बता भाई, कुछ और पॉसिबल है? अरे सर ऐसा कर सकते हैं क्या हम? ऐसा कर सकते हैं क्या हम? हाँ ये भी पॉसिबल है सर। ऐसा कर सकते हैं क्या सर? ऐसा ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ ये भी पॉसिबल है। देख ले भाई, देख ले सर कितना बना। मैं एरो वेरो नहीं बना रहा हूँ भाई, ठीक है, लेकिन तुम बना लेना। सर कितना बना? 4। व्हेन 2 सर्कल नाइदर intersect nor touches, they form how many tangent? ओए भाई बोल ले। 4 टेंजेंट। एक 4 टेंजेंट बन रहा है। हाँ सर, जिसमें से जो 2 टेंजेंट है, कौन सा? ये पर्पल वाला, ये जो पर्पल वाला दिख रहा है 2, ये क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। हाँ सर। और नीचे मतलब ये जो ग्रीन कलर का है वो क्या है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया भैयू? ओए बोल ले भाई, तो थोड़ा ज्यादा ही उधर चला गया क्या? बोल ले भाई, बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं सर। इधर आ जा। सर जी कॉमन टेंजेंट मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन जो दोनों सर्कल के लिए टेंजेंट हो। ठीक है सर। जैसे कि देखिए सर, कॉमन टेंजेंट डायरेक्ट हो सकता है, ट्रांसवर्स हो सकता है।
सर डायरेक्ट कॉमन मतलब जब सर्कल जो है वो एक ही साइड में प्रेजेंट हो, ट्रांसवर्स मतलब जब सर्कल अलग अलग प्रेजेंट हो, है ना, अलग अलग साइड में, ऑपोजिट साइड में प्रेजेंट हो। उसका मैंने पहला एग्जांपल दिखाया, ये यहाँ पर पॉसिबल है क्या? नहीं सर, नॉट पॉसिबल। यहाँ पर हाँ सर एक पॉसिबल है। बताइए कौन सा टेंजेंट है, ट्रांसवर्स है या फिर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट? बता, ये तुम बताना कमेंट में, ठीक है। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ये कि ट्रांसवर्स है भाई, बताना भाई। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है या फिर ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, बताना भाई, ठीक है। सर थोड़ा सा सरकाओ, टच करा दो, फिर थोड़ा सा इधर सरकाओ, दो बार हो जा रहा है सर, दोनों कॉमन टेंजेंट है सर। इधर आ जा, एक ये हुआ सर, तीन, थ्री थ्री कॉमन टेंजेंट है पॉसिबल सर, थ्री थ्री कॉमन टेंजेंट, दो डायरेक्ट है एक ट्रांसवर्स है सर, फिर यहाँ पर चार बन जा रहा है। तो क्या ये याद हो सकता है? यही क्वेश्चन में आता है भाई, यही तुमको पूछता है कि अगर सर्कल टच कर रहा है तो कौन सा है भाई? तो ये, तो तीन टेंजेंट बनेगा सर। अब दो सर्कल टच नहीं कर रहा है, अलग अलग है, तो चार टेंजेंट बनेगा सर। दो सर्कल जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है दो बार, देखो यहाँ एक बार इंटरसेक्ट, यहाँ एक बार, तो कितना टेंजेंट? दो टेंजेंट सर। एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है दो सर्कल तो एक टेंजेंट सर। इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, जिसका सेंटर सेम हो, तो नो टेंजेंट पॉसिबल। नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है भैया? कंडीशन फॉर टचिंग ऑफ टू सर्कल। तो यहां पर एक पहला कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल। डिस्टेंस बिटवीन टू सर्कल। सर मतलब क्या है सर जी? वेरी सिंपल सर, अगर मेरे पास दो सर्कल है सर जी, अगर मेरे पास दो सर्कल है तो सर्कल का कुछ सेंटर होगा। हाँ सर, ओ और ओ डैश मान लिया, ये सर्कल वन है, ये सर्कल टू है सर, ठीक है सर। सर अगर मुझे कैलकुलेट करना है डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल, तो सर ऐसा नहीं करना है कि सर डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल, हम तो टॉपर हैं सर। ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल, यहां से लेकर, है ना, यहां तक, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल। ये लेंथ है क्या? ये लेंथ है क्या डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल? नहीं भैयू, नहीं 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 सर, फिर क्या है? तो हमें क्या करना है, इसका सेंटर और इसका सेंटर का लेंथ कैलकुलेट करना है बस। तो डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल मतलब सर, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टू सेंटर ऑफ सर्कल, बस खत्म। इसका सेंटर और इसका सेंटर का डिस्टेंस को नापेंगे, उसी को बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल। बोलो समझ में आ गया? बहुत ही बेहतरीन तरीके से चमक गया है भाई, समझ में आ गया तुमको? कुछ भी दिक्कत नहीं सर, इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल सर। कि अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल कैलकुलेट करना है तो मुझे सेंटर का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि यहां से लेकर यहां तक कितना डिस्टेंस है। शायद तुमको समझ में आ गया, ठीक है, आगे बढ़े, चलो आ जाओ। कंडीशन फॉर टचिंग ऑफ टू सर्कल, वही है ना, इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके जा रहे हैं। कंडीशन फॉर टचिंग ऑफ टू सर्कल, तो ध्यान से देख भाई, फॉर टू सर्कल टू टच ईच अदर, तो दो चीज होना चाहिए, उसके लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक डायग्राम घुसा देता हूं, ठीक है। देखो कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, ठीक है, और ट्राई करना थोड़ा दिमाग यूज करने का भैया, ऐसे ही टोपागिरी करते हुए नहीं बैठना है। देख, अब मेरे को बताना कि कब कब ये सर्कल टच कर रहा है, ठीक है, चलो बताओ, सर्कल टच कर रहा है क्या? बताओ, सर्कल टच कर रहा है क्या? तो नहीं कर रहा है टच, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है, तो अभी कराना टच, बता अभी कराना टच? हाँ सर टच करा सर, अरे नहीं करा तो अभी करेगा। हाँ सर अभी टच करा, टच करा सर, कितना बार टच करा? एक बार टच करा। अब देख, अभी टच कर रहा है, हाँ सर दो बार टच हो रहा है सर, दो बार टच हो रहा है, 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 दो बार, एक बार। अब फिर नहीं हो रहा है, फिर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो केसेस समझ में आया तुमको? हाँ सर,
सर बाहर में नहीं आ रहा है सर, नहीं आ रहा है, टच नहीं हो रहा है सर, नहीं हो रहा है, टच नहीं हो रहा है सर, टच हो गया। कितना बार? एक बार। सर अब सर दो बार टच हो रहा है, दो बार टच, दो बार टच, दो बार टच, दो बार टच, सर एक बार टच हो रहा है, अब नहीं हो रहा है। तो यही तो पढ़ना है हमको कि कब कब टच करेगा। सिंपल। चलो आ जाओ शुरू करते हैं। इसको एक बार यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पर फिक्स कर देते हैं, फिर हम इसको कॉपी कर देते हैं नीचे में, और जो भी तामझाम करेंगे नीचे करेंगे, ठीक है। चला जाओ। नंबर वन, नंबर वन, मान लो कि डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल एक्स, लेट डिस्टेंस बिटवीन सर्कल एक्स, ठीक है, केस वन, केस वन में मानते हैं, ठीक है सर। अब देख क्या टच हो रहा है, क्या अभी नहीं हो रहा है सर। देखो यहां पर मैं कुछ कुछ कर देता हूं, इसको कैपिटल आर बोलेंगे, इसको स्मॉल आर बोलेंगे, ठीक है सर। केस वन यहां पर है, क्या टच हो रहा है सर? नहीं हो रहा है टच, काहे? सर ये आर, सर ये आर है और ये छोटा आर, तो जब हम ना सर आर प्लस आर कर रहे हैं ना, वो छोटा हो रहा है एक्स से। सर एक्स कौन है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर सर, डिस्टेंस बिटवीन सर्कल, तो ये है सर एक्स, ये पूरा एक्स है सर, ये बोलो हाँ कि ना। ओए सर एक्स मतलब डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल है सर, डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल, तो एक्स बहुत बड़ा है तो टच नहीं कर रहा है। तो आर प्लस आर, सर जब हम आर प्लस आर कर रहे हैं ना तो वो बहुत छोटा हो जा रहा है सर, ये आर प्लस आर करेंगे ना छोटा हो जा रहा है एक्स से, सो नो टच ही, नो टच, टच नहीं होएगा, ठीक है सर। केस टू, केस टू, केस टू, सर केस टू, केस टू, थोड़ा छोटा कर देते हैं भाई। ओ भाई यू क्या हो रहा है? अरे यार मुझे खाली ये करना है। इधर आ जाओ। ये केस वन है भाई, ये केस वन है, नो टची, नो टची, नो टची, नो टची भाई, ठीक है। इसी को कॉपी पेस्ट कर दूंगा फिर से। केस टू, सर केस टू में क्या हो रहा है सर? ओए सर जी केस टू में क्या हो रहा है? टच ही हो जा रहा है सर, देख देख देख, लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, टच हो गया। सर यहाँ पर ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हमको समझ में आ रहा है सर, ये आर है ना और ये आर, तो यहां पर अगर तुम देखोगे आर प्लस आर जो है वो एक्स के बराबर हो रहा है। सर एक्स मतलब, सर अभी एक्स तो बहुत बड़ा था, अरे अभी एक्स घट गया ना, ये डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल, ये तो यहां पर वन टच हो रहा है, वन टच, और एक्सटर्नली टच कर रहा है, बाहर बाहर से टच कर रहा है, तो एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वन टच हो रहा है। बोलो समझ में आ रहा है क्या? बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या सर? ओए होए मजा ही आ जा रहा है सर, है ना, है ना, है ना, है ना, ठीक है सर। अब इधर आ जा, केस थ्री, केस थ्री, केस थ्री, सर आपने एक केस दिखाया था सर हमको, एक केस दिखाया था, है ना सर, आपने एक केस दिखाया था जहां पर ना सर एकदम अंदर में घुस जा रहा था। केस थ्री लॉजिकली समझ में आ रहा है क्या तुमको भाई क्या हो रहा है? सर पहला वाला केस क्या है सर? पहला वाला ये वाला केस है सर, पहला वाला ये है सर, नो टच। सर यहाँ पर जो है आर प्लस आर बहुत छोटा था एक्स से, है ना, देख एक्स से छोटा था, फिर मैंने इसको सामने लेके गया तो ये वाला केस हो गया सर, एक बार टच कर रहा है, क्यों? आर प्लस आर बराबर टू एक्स हो जा रहा है सर, ये फिर ऐसे हो रहा था, फिर तीसरा लास्ट में आपने ऐसा कुछ दिखाया, ये वाला केस याद है क्या तुमको? अरे यार ये वाला केस,
ये वाला केस याद है क्या तुम? हाँ सर याद है। तो अब मैं चाहता हूं कि तुम थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और तुम्हारा दिमाग कम है। तो देख, ये ऑरेंज का है, नहीं लग रहा है क्या? थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ अभी लग रहा है, ये ऑरेंज का है सेंटर। ये ऑरेंज का सेंटर है, ठीक है सर। ये व्हाइट का सेंटर है, ठीक है सर। देखो ध्यान से सुनना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो। सर सर अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो पूरा ये पर्पल से लेकर ये येलो तक ये कैपिटल आर है? ऑब्वियसली सर, येलो का रेडियस है तो कैपिटल आर होगा। यही तो हम कर रहे हैं कब से, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर। हाँ व्हाइट का? सर व्हाइट का रेडियस, सर व्हाइट का रेडियस क्या होगा सर? ये वाला होगा सर व्हाइट का रेडियस। ओ कैपिटल आर का लिख रहा हूँ, ये होगा सर। अच्छा जी, अच्छा जी। सर तो यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर क्या है सर? सर सर्कल तो अंदर ही घुस गया तो डिस्टेंस बिटवीन द सर्कल होगा, होगा भाई, सेंटर के बीच का डिस्टेंस। तो ये पर्पल वाला यहाँ पर है, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ नहीं तो गंदा हो जाएगा। ये व्हाइट वाला यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस को ही बोलते हैं एक्स। ये डिस्टेंस ही एक्स है। हाँ सर ये डिस्टेंस ही एक्स है सर। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या सर कि अगर मैं आर माइनस आर करूंगा तो क्या मिलेगा? देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, थोड़ा सा ध्यान लगाओ सर। ये ऑरेंज वाला आर है, ये ग्रीन वाला छोटा आर है। तो ये बड़ा में से आर को माइनस कर दूंगा, ये बड़ा में से आर को माइनस कर दूंगा तो क्या मिलेगा बताओ? एक्स मिलेगा क्या? एक्स मिलेगा? सोचो भाई, तुम ही सोचो, मैं नहीं बताऊंगा भाई। एक्स मिलेगा क्या? तुम ही बताओ। हाँ सर, हाँ सर मिलेगा सर, मिलेगा। तो यही तो है भाई, यही तो है, यही है। तो ये होने से एक बार टच होगा, सॉरी ये होने से टच नहीं होगा, ये होने से एक बार टच होगा एक्सटर्नली, और ये होने से इंटरनली टच होगा। सर नहीं होने से, देखो इसको मैं कॉपी करता हूँ। देखो अब मैं पूरा एक ही बार में एक्सप्लेन कर दूंगा, मजा आ जाएगा तुमको। अरे ये पूरा काहे सेलेक्ट होता है भाई? ये टोपा ही है क्या एकदम से? ऐसे करके सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, देखो 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 भाई। सर नो टच, ये वाला आर प्लस आर ज्यादा है, सॉरी आर प्लस आर छोटा है एक्स से। टच, एक बार टच, आर प्लस आर बराबर टू एक्स हो रहा है, ठीक है सर। एक बार एकदम अंदर चला जाएगा तो आर माइनस आर एक्स हो जाएगा, एक बार टच होगा, वन टच। इंटरनल। अगर इससे भी अंदर गया तो नो टच। मतलब यही है रेंज, एक बार टच और एक बार अंदर नल टच, एक बार टच, एक बार टच और एक बार इंटरनल टच, एक्सटर्नल टच, इंटरनल टच, एक्सटर्नल टच, इंटरनल टच, है ना? ये देखिए एक्सटर्नल टच हो रहा है, ये एक्सटर्नल टच है, ये इंटरनल टच है। तो इसी रेंज में टच होगा सर्कल, इसी रेंज में टच होगा। अगर इससे ज्यादा हो जाए तो भी टच नहीं होगा, इससे कम हो जाए तो भी टच नहीं होगा, इसी रेंज में टच होगा। एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वन टच, इंटरनल वन टच, एक्सटर्नल वन टच, इंटरनल वन टच, इसी के रेंज में टच होगा। क्या तुमको समझ में आया? हाँ सर, ओहो, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? बाय यूजिंग क्रिटिकल थिंकिंग वी कैन से, कब कब टच होगा, कब कब टच होगा? आर प्लस आर बराबर हो तब एक बार टच होगा, या फिर जो है सर क्या हो जाए सर, आर माइनस आर, इससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए एक्स, और आर प्लस आर से छोटा होना चाहिए एक्स। सर नहीं समझ में आ रहा है? ओए
सर नहीं समझ में आ रहा है। देख ले, अगर r प्लस आर छोटा होगा x से तब टच ही नहीं करेगा, तो मतलब x से तो बड़ा होना चाहिए r प्लस आर। तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? हमको तो टेंशन लग रहा है। देख इधर आजा सर, r प्लस आर अगर छोटा है, यहां पर छोटा है ना, यहां पर ये छोटा है, ये बड़ा है, तो टच होगा? नहीं होगा सर। कब टच होगा? r प्लस आर जो है वो बड़ा होना चाहिए x से, तब टच होगा। सर आपने तो बोला बराबर होना। हाँ बराबर होगा तो वन टच होगा, अगर ज्यादा होगा तो डबल टच हो जाएगा, 2 बार इंटरसेक्ट हो जाएगा। ऐसे ऐसे होता है, 2 बार इंटरसेक्ट। ठीक है। दूसरा सर, r माइनस आर से छोटा होना चाहिए, सॉरी x जो है r माइनस आर से बड़ा होना चाहिए। सर आपने तो बोला था सर बराबर होना चाहिए, बराबर होगा तो वन टच होगा, इस केस में 2 बार टच होगा। ठीक है, ठीक है भैयू, तो ये तीसरा केस। बस यही तुमको आना चाहिए, बाकी सब कुछ नहीं आना चाहिए, बस सिंपल है। क्या तुमको समझ में आ गया? क्या तुमको ये समझ में आ गया? सर देखिए ना सर, r प्लस आर होगा छोटा तो टच ही नहीं करेगा ऐसे। सर अगर r प्लस आर जो है बराबर हो जाए तो एक बार टच करेगा। r माइनस आर जो है अगर वो x के बराबर हो जाए तो इंटरनल टच करेगा, ये मैंने दिखाया तुमको कैलकुलेट करके। तो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में अगर होगा तो 2 बार इंटरसेक्ट करेगा, 2 टाइम इंटरसेक्ट। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, चलो शायद तुमको यहां तक समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से। और आगे का जो कॉन्सेप्ट है हम जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको याद कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिख दूंगा यहाँ पर, थोड़ा सा आजा आजा भाई। r प्लस आर अगर x के बराबर हो जाए तो वन टच। ठीक है, एक्सटर्नल। ठीक है सर, ये तो बहुत इजी है। देख ये एक्सटर्नल एक ही बार टच हो रहा है ना। दूसरा सर, r माइनस आर अगर x के बराबर हो जाए तो वन टच, इंटरनल। ये वाला केस है ना सर। लास्ट इन दोनों के बीच में होना चाहिए बस, r प्लस आर और दूसरा r माइनस आर। इससे बड़ा होना चाहिए x, इससे बड़ा होना चाहिए, बस बस। ठीक है, शायद तुमको समझ में आया बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो बाय।